नमस्कार दोस्तों, जोहार। वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन को देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ बुक्स एंड उसके ऑथर्स के नेम आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ सबसे पहले। और वैसे छात्र जो चैनल पे नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है। और फिर इसके नेक्स्ट का जो वीडियो आने वाला है वो कौन से टॉपिक पे आना चाहिए। और एक चीज़ और, जो आपका मैराथन क्लास चल रहा था जियोग्राफी का हो चुका है, जो नहीं देखे आप लोग जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो है। एंड उसके बाद हिस्ट्री का प्रिपरेशन चल रहा है, जैसे ही उसका कंटेंट रेडी होता है उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया। आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ वहाँ पे डेली अपलोड हो जाता है। अभी तक के जितने भी क्लासेस हुए हैं सभी क्लास का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले आज का जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न क्या बोल रहा है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है। देखिए ध्यान रखेंगे आप लोग, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, ठीक है, से संथाली भाषा के अंजन कर्मकार, ठीक है, किसको मिला है? अंजन कर्मकार को मिला है। इसको जो है सम्मानित किया गया है, जिससे संबंधित रचना, ठीक है, यानी कि अंजन कर्मकार के द्वारा किस जो है बुक्स का रचना किया गया है, जिसके लिए उसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है संथाली भाषा की। ठीक है। तो जब इसको देखेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर आपका होगा जंग बहा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जंग बहा। तो याद रखेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछता है कि अंजन कर्मकार को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से। ठीक है। संथाली भाषा के ये थे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से संथाली भाषा हेतु निम्न में से किसे जो है सम्मानित किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 जो है ये भी संथाली भाषा के लेखक को जो है सम्मानित किया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको किया गया। ठीक है। तो जब इसको देखेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर प्रताप मुर्मू। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र का जो है आपका काव्य था, उसको जो है हिंदी में था, उसको कन्वर्ट करके संथाली में मतलब ट्रांसलेट किया था। ठीक है। जिसका नाम था किरी नामक बुक्स में जो है इसको क्या किया था, इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी से संथाली भाषा में। तो जिसके लिए इसको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था संथाली भाषा के लिए। ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें कवर हो चुका होगा। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के बुक्स एंड ऑथर का जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ये सभी है। ठीक है। इसके पहले एक और वीडियो आ चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में के अवसर पर स्मृति स्वरूप, ठीक है, यानी कि यादों के रूप में जो है एक फोटो एल्बम एवं स्मारिका के तौर पर कौन सी पुस्तक लॉन्च किया गया था। ठीक है। क्या बोल रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय, ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन में क्या किया गया था, मतलब याद रखने के लिए फोटो एल्बम एवं स्मारिका के तौर पर कौन सी पुस्तक जो है लॉन्च किया गया था। तो जब इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, युगांतर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा बुक को लॉन्च किया गया था झारखंड उच्च न्यायालय भवन के उद्घाटन समारोह में। ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भी छात्र को कोई भी प्रश्न में डाउट नजर आता होगा या फिर गलत आपको लगा तो फटाक से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। ठीक है। और उस कमेंट को मैं जो है रिप्लाई करता हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, ये पुस्तक है, ठीक है, पारंपरिक योग पुस्तक है जिसका विमोचन जो है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है। तो याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पारंपरिक योग का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो आपका राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। अब पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है। ठीक है। यानी कि पारंपरिक योग ये पुस्तक को रचने वाला यानी कि लेखक कौन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर करना है, क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी करना है। ठीक है। यानी कि परिणीता सिंह और डॉक्टर अंजना कुमारी, ये दोनों के द्वारा जो है इस पुस्तक को रचा गया है, जिस पुस्तक का नाम था पारंपरिक योग। और इस पुस्तक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विमोचन किया था। ठीक है, मतलब उद्घाटन किया था। राइट। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचयिता निम्न में से कौन है। ये ओल्ड बुक है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचयिता जो है निम्न में से कौन है, ठीक है। और जब देखेंगे ऑप्शन आप लोग तो इसका राइट आंसर आपका J.H. हॉफमैन हो जाएगा, ठीक है। J.H. हॉफमैन के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचयिता किया गया था। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स J.H. हॉफमैन के बारे में तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे इस चीज़ के बारे में कि CNT एक्ट का जो ब्लू प्रिंट तैयार किया था ना, उसका जो खाका तैयार किया था वो J.H. हॉफमैन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो उसी के द्वारा जो है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका पुस्तक को रचा गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। J.H. हॉफमैन के बारे में हम और क्या बताएं कि CNT एक्ट का जो यानी कि जो ब्लू प्रिंट तैयार किया था, जो खाका तैयार किया था, वो इसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस वर्ष ब्लू प्रिंट इसका तैयार किया गया था। देखते हैं किसको किसको पता है। फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका को लोकार्पण किया गया। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा सोहराई होगा, ठीक है। सोहराई पत्रिका का लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो CP राधाकृष्णन के द्वारा। आपको 2-3 प्रश्न मिलेगा, CP राधाकृष्णन जो है उस पुस्तक को विमोचन किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला, ठीक है। कहाँ पे, देखिए आपके एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोल रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला PM यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव, ठीक है, झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अक्षत देव ने, और इस पुस्तक को जो है नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था पुस्तक मेला PM यंग ऑथर्स में जो है इसका जो चयन किया गया है, जिसका पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि अक्षत देव के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ द रेबेल, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ द रेबेल इस पुस्तक का नाम है, जिसको लिखा गया है अक्षत देव के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। और इस पुस्तक के लिए इसको जो है चयन किया गया था, और ये कहाँ पे, तो PM यंग्स ऑथर्स में इसको शामिल किया गया था। नई दिल्ली में पुस्तक मेला लगा था वहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला PM यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया था, और जिन्हें रिसर्च हेतु पुरस्कार कितने रुपये मिले थे, ठीक है। अब देखो इसका चयन हुआ था PM यंग्स ऑथर्स यानी कि पुस्तक मेले में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इसके लिए इसको रिसर्च के रूप में कुछ पैसे मिले थे, ठीक है। तो वो पैसा कितना मिला था उसी चीज़ का डिमांड कर रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे 3 लाख, ठीक है, यानी कि 3 लाख रुपये अक्षत देव को मिला था रिसर्च हेतु। कहाँ पे, तो PM यंग्स ऑथर यानी कि पुस्तक मेला दिल्ली में, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक की चीज़ें। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि PM यंग्स ऑथर्स में चयनित अक्षत देव का संबंध झारखंड के किस जिले से है, ठीक है। अक्षत देव का संबंध किस जिले से है, झारखंड के। और ये PM यंग्स ऑथर्स में ये चयनित हुआ था अक्षत देव, और इसी ने कौन सा बुक लिखा था, अभी जस्ट मैंने पीछे क्या बताया, सॉन्ग्स ऑफ द वेरियल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी कि रांची के रहने वाले अक्षत देव का चयन जो है आपका PM यंग्स ऑथर्स में हुआ था, ठीक है, पुस्तक मेला दिल्ली में, राइट। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि हाल ही में पुस्तक झारखंड से लद्दाख का लोकार्पण जो है किया गया है, किसके, जो उसकी लेखिका कौन है, ठीक है। कौन सा बुक, झारखंड से लद्दाख, ठीक है, झारखंड से लद्दाख इस बुक का लोकार्पण किया गया है, इसकी लेखिका कौन है, यानी कि इसको लिखा कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर की बात करूँ तो आपका हो जाएगा रसीम शर्मा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका रसीम शर्मा हो जाएगा, जिसके द्वारा झारखंड से लद्दाख बुक को लिखा गया है। इसकी लेखिका कौन है, आपका रसीम शर्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आपको क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस जिले के छात्र, ठीक है, झारखंड के कौन से जिले के छात्र हैं कल्याण कुमार, इसके द्वारा लिखित पुस्तक, कल्याण कुमार के द्वारा एक बुक लिखा गया है, जिस बुक का नाम है बिगर एंड बेटर, ठीक है। बिगर एंड बेटर के लिए कल्याण कुमार को जो है क्या मिला है, बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कल्याण कुमार को बिग एंड बेटर बुक्स को लिखने के लिए बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 में इसको खिताब मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो जब ऑप्शन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, यानी कि लोहरदगा के रहने वाले कल्याण कुमार को उसके पुस्तक बिगर एंड बेटर के लिए बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे 12 की ओर कि झारखंड के छात्र कल्याण कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक बिगर एंड बेटर को किस देश में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है, ठीक है। अब देखो इसको खिताब तो मिला था, लेकिन मिला था किस देश में,
किस जगह पे मिला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया था। किसको? तो छात्र थे लोहरदगा के रहने वाले कल्याण कुमार, ठीक है। कौन से बुक्स के लिए? तो बिगर एंड बेटर बुक्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि झारखंड की किस ट्राइबल गर्ल को एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है, ठीक है। ये झारखंड की ट्राइबल गर्ल, ध्यान रखेंगे ट्राइबल पूरे झारखंड ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत की ट्राइबल पहली ट्राइबल गर्ल है जिसको जो है सबसे प्रतिष्ठित बुक्स अवार्ड जिसको बोलते हैं गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये है कौन, ठीक है। तो जब इसकी बात मैं करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निवेदिता डांग। और निवेदिता डांग के द्वारा कौन सा बुक लिखा था आप लोग अगर पता होगा तो बताएंगे, बाकी मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ। कन्फ्यूज माइंड, ठीक है, कन्फ्यूज माइंड इस प्रकार से बुक इन्होंने लिखा था जिसकी वजह से इसको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। किसको? तो निवेदिता डांग को, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि झारखंड के ट्राइबल गर्ल्स, ठीक है, को एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जो है उसको सम्मानित किया गया था। तो उनकी पुस्तक जो है किस पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। तो क्या बताए हम अभी? द कन्फ्यूज माइंड। ध्यान रखेंगे निवेदिता डांग को जो है सम्मानित किया गया था बेस्ट गोल्डन बुक अवार्ड से। तो उसको किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था? तो द कन्फ्यूज माइंड, ठीक है। ये हम पहले की क्लास में इसको भी करा चुके हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि पुस्तक का नाम बोल रहा है कि मेकिंग ऑफ जॉन वेन, ठीक है, मेकिंग ऑफ जॉन वेन। मेकिंग ऑफ जॉन वेन का विमोचन झारखंड के सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अब देखो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जितने भी लोकार्पण या फिर विमोचन किया गया जिस भी बुक को, अब थोड़ा उसको हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हो सकता है मे भी एग्जाम में पूछ दे। तो बोल रहा है कि पुस्तक मेकिंग ऑफ जॉन वेन का विमोचन झारखंड के सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, झारखंड के राज्यपाल बोल सकते थे, पूर्व राज्यपाल, ठीक है, पूर्व राज्यपाल राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको राइट आंसर क्या करना है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होना है आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कृष्ण कुमार, ठीक है। कृष्ण कुमार के द्वारा मेकिंग ऑफ जॉन वेन पुस्तक का जो है लिखा गया था इसके द्वारा, एंड सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि झारखंड के रांची जिले की किस कवित्री को प्रलेख न्यास के द्वारा प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया, ठीक है। देखो रांची के रहने वाली, ठीक है, झारखंड के रांची जिले के रहने वाली कवित्री जिसको जो है प्रलेख न्यास के द्वारा प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया है। तो आपको ऑप्शन देखना है और बताना है कि किसको मिला है, ठीक है। जनसीता केरकेटा, पार्वती तिर्की, निवेदिता डांग या फिर रसीम वर्मा। तो फ्रेंड्स अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्वती तिर्की, ठीक है। पार्वती तिर्की को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि पुस्तक संथाल प्रगना का इतिहास, ठीक है, पुस्तक का नाम है संथाल प्रगना का इतिहास, राइट। अब पूछ रहा है कि इसका लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था, पूर्व राज्यपाल आप बोल सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान रखना मैंने क्या बात करा अभी कि सीपी राधाकृष्णन के द्वारा विमोचन किया गया पुस्तक को आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो संथाल प्रगना का इतिहास इस पुस्तक का नाम है, इसका लोकार्पण सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। अब इसके लेखक कौन है आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर क्या करना है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि सुनील कुमार सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो सुनील कुमार सिंह के द्वारा संथाल प्रगना का इतिहास बुक को लिखा गया जिसका लोकार्पण जो किया गया, विमोचन किया गया है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि झारखंड के रांची जिले की किस कवित्री को प्रलेख न्यास के द्वारा प्रलेखन व अच्छा ये पीछे क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि झारखंड के रांची जिले के कवित्री पार्वती तिर्की को प्रलेख न्यास के द्वारा प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 जो है किस कृति के लिए दिया गया था, ठीक है, यानी किस रचना किस पुस्तक के लिए इसको मिला था प्रलेखन व लेखन सम्मान, जिस क्वेश्चन को हम पीछे 17 नंबर में डिस्कस किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर उगना, ठीक है। फिर उगना एक किताब का नाम है, इसी बुक्स के लिए इसी कृति के लिए इसको प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। ये रहने वाली थी रांची जिले की। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज 2-3 चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि किनकी पुस्तक, यहाँ पे भी एक बुक का बात हो रहा है। बुक का नाम है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी
द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्पोरेरी इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। इसमें बिरसा मुंडा के राजनीतिक जीवन तथा उपनिवेश विरोधी प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। तो इसके लेखक कौन है, ठीक है, किन की पुस्तक है जिसके बारे में बिरसा मुंडा के जीवनी तथा उसके जो उपनिवेश विरोधी जो था आपका अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा था उसके बारे में इस बुक्स में दिया गया है। तो बुक्स को लिखा कौन है, ठीक है। तो जब राइट आंसर की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20 का, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल रंजन, ठीक है। डॉक्टर राहुल रंजन के द्वारा इस बुक्स को लिखा गया है जो कि बिरसा मुंडा के बायोग्राफी पे आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, कि किनकी जीवनी पर आधारित द पीपुल्स लीडर का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो विमोचन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तथा विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बुक्स का नाम क्या है? द पीपुल्स लीडर, द पीपल्स लीडर बुक्स का नाम है। इसका विमोचन इस जो है आपका हेमंत सोरेन और विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया था। तो ये जो है किससे संबंधित था, ठीक है, किसके बायोग्राफी पे आधारित था ये बुक। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरयू राय, सरयू राय की जीवनी पर आधारित इस पुस्तक को जो है विमोचन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। पुस्तक का नाम था द पीपुल्स लीडर। क्लियर है? मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि आई होप आप सबको याद हो जाए एंड आप लोग एक बार जरूर पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्न में से कौन द पीपुल लीडर्स के लेखक है, ठीक है। अभी पीछे तो हम लोग बुक्स के बारे में पढ़े कि इसके बायोग्राफी पे आधारित था वो जान लिए, कौन उसको विमोचन किया था ये जान लिए। अब यहाँ आपको जानना है कि इस पुस्तक को आखिर लिखा कौन था, ठीक है, इस पुस्तक को आखिर लिखा किसने था। तो जब ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा विवेकानंद झा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विवेकानंद झा के द्वारा द पीपुल्स लीडर पुस्तक को लिखा गया था जिसका विमोचन रविंद्रनाथ आपका जो महतो अभी जो आपका विधानसभा अध्यक्ष एंड आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था जो सरयू राय के जीवनी पर आधारित है, ठीक है। मैं इतनी बार इस चीज़ को रिपीट किया हूँ, उम्मीद है आपको याद हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, पुस्तक का नाम है क्या है पुस्तक का नाम? तो पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा को हाल ही में जो है विमोचन किया गया है, जिसके लेखक कौन है, ठीक है। अब बताएंगे आप लोग कि महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक आखिर कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी करना है, अनुज कुमार, ठीक है। अनुज कुमार सिन्हा जो है इस पुस्तक के लेखक है और जिस बुक का नाम है महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 तक की चीज़ें आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। 24 क्या बोल रहा है कि पुस्तक थिंक एंड विन लाइफ धोनी, ठीक है। देखो ये जो बुक्स है ये भी आपका बुक्स का नाम है और इस बुक्स के लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है, द थिंक एंड विन लाइक धोनी, ठीक है। पुस्तक का नाम बताएंगे आप लोग, इसके राइटर कौन है। तो जब इसका राइट आंसर की बात करोगे 24 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्फूर्ति सहारे, ठीक है। स्फूर्ति सहारे के द्वारा इस बुक्स को लिखा गया जिस बुक्स का नाम है थिंक एंड विन लाइक धोनी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें शायद यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा विन या फिर विल है, ठीक है। एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं हूँ, विन या फिर विल होगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि झारखंड विधानसभा के सचिव धनेश्वर राणा के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका विमोचन झारखंड विधानसभा में किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो विधानसभा के सचिव, झारखंड के विधानसभा के सचिव धनेश्वर राणा के द्वारा लिखा गया पुस्तक जिसका विमोचन कहाँ किया गया, झारखंड विधानसभा में इसका विमोचन किया गया है। तो एक चीज़ हम पीछे क्या पढ़ाए थे कि झारखंड उच्च न्यायालय में एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम फिर यहाँ पढ़ा रहे हैं कि झारखंड विधानसभा में विमोचन किया जा रहा है। तो इस पुस्तक का नाम था राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, ठीक है। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद की जो लेखक हैं वो कौन है, धनेश्वर राणा, याद रख सकते हैं इसके टाइटल से आप लोग। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तक झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाएं एवं चुनौतियां, ठीक है। पुस्तक का नाम है ये, देखो ये कोई स्टेटमेंट आप नहीं सोचना, ये पुस्तक का नाम है कि झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाएं व चुनौतियां, ये बुक्स का नाम है। इस बुक के लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परवेज कुरैशी। परवेज कुरैशी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया जिस पुस्तक का नाम है झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाएं एवं चुनौतियां के लेखक। अगर कुछ ऑप्शन हमसे गलती से टिक हो जाता है कुछ अलग तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि रांची के प्रेस क्लब में किस कवि एवं पत्रकार की पुस्तक अछूत नहीं हूं मैं का लोकार्पण किया गया, ठीक है। कहाँ पे ध्यान रखेंगे, रांची के प्रेस क्लब में, ठीक है। रांची के प्रेस क्लब में जो है
पूछ रहा है कि किस कवि एवं पत्रकार की पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है, मैं अछूत नहीं हूँ मैं, ठीक है, अछूत नहीं हूँ मैं का लोकार्पण किया गया रांची के प्रेस क्लब में। पूछ रहा है कि ये जो है इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रणव प्रियदर्शी। प्रणव प्रियदर्शी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, जिस पुस्तक का नाम है अछूत नहीं हूँ मैं, ठीक है। इसका लोकार्पण रांची के प्रेस क्लब में किया गया, ठीक है। एंड आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक का नाम है अनजान साक्षी। इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी चलिए, आपके एग्जाम के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मुझे लगा कि रिपीट कर देना चाहिए, ठीक है। पुस्तक का नाम है अनजान साक्षी के लेखक, इसके राइटर कौन है, जिसका विमोचन जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी के द्वारा किया गया है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इस पुस्तक को विमोचित किया गया है। इसका जो है राइटर कौन है, ठीक है। तो अनजान साक्षी पुस्तक के लेखक जो है फ्रेंड्स आपका प्रो अब्दुल गफ्फार है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अब्दुल गफ्फार के द्वारा अनजान साक्षी पुस्तक को लिखा गया है। एंड इसका जो है विमोचन कौन किया है, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो है आपके महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, कि इंडिया टुडे समूह द्वारा झारखंड की कवित्री जनसीता केरकेटा ने के किस रचना को वर्ष 2022 के, देखो यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये 2022 का था, लेकिन मुझे इस अवार्ड से थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया टुडे समूह द्वारा, किसके द्वारा, तो इंडिया समूह टुडे के द्वारा जो है झारखंड की कवित्री किसको, तो जनसीता केरकेटा को, किस रचना को जो है, किस रचना के लिए 2022 के बुक कैफे टॉप 10, ठीक है। देखो इस आपका अवार्ड का नाम है बुक कैफे टॉप 10 श्रेष्ठ कविता संग्रह सूची में इसको शामिल किया गया, ठीक है। सॉरी, अवार्ड नहीं है ये, जो आपको ना जो सबसे बेस्ट बुक होता है उसको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। मैंने सॉरी गलती से बोला अवार्ड, तो इसमें शामिल किया गया है। तो उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। तो इस बुक्स का नाम है ईश्वर और बाजार। ईश्वर और बाजार जो है जनसीता केरकेटा के द्वारा लिखा गया है, जिसको बुक्स कैफे टॉप 10 में शामिल किया गया वर्ष 2022 में, ठीक है। किसके द्वारा, तो इंडिया टुडे समूह के द्वारा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, कि झारखंड विधानसभा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग विधानसभा के बारे में, झारखंड विधानसभा में पुस्तक भूले बिसरे क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, ठीक है, जिसके लेखक कौन है। देखो इसका विमोचन कहाँ किया गया, झारखंड विधानसभा में किया गया। बुक्स का नाम क्या है, भूले बिसरे क्रांतिकारी। तो भूले बिसरे क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, जिसका लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। डिमांड आपसे कर रहा है, तो आपको आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी करना है, श्याम सिंह तंवर, ठीक है। श्याम सिंह तंवर के द्वारा भूले बिसरे क्रांतिकारी बुक्स को लिखा गया है और इसको झारखंड के विधानसभा में विमोचन किया गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। एंड आज के जो भी प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अंतिम शायद 2 प्रश्न बचा है। इनमें पूछ रहा है कि निम्न में से अनुज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का चयन करें, ठीक है। अनुज कुमार के द्वारा बुक्स लिखा गया है, तो वो बुक्स कौन सा है आपको चयन करना है। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे देखेंगे आप लोग अनुज कुमार के द्वारा, तो ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, जो कि आपको इसी PDF के फ्रंट पेज में या फिर थंबनेल में भी दिखा होगा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उसी को बोलते हैं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। एंड आपका ये हो जाएगा दिशोम गुरु। ये दोनों बुक्स को जो है आपका कौन लिखा है, अनुज कुमार के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है, आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि कुड़ुख ग्रंथ के लेखक कौन है, ठीक है। कुड़ुख ग्रंथ के लेखक आपसे पूछ रहा है कि कौन है, तो आपको क्या आंसर करना है कुड़ुख ग्रंथ के लेखक के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ कुड़ुख ग्रंथ को लेके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अल्बिनुस ये मिंज, ठीक है। अल्बिनुस ये मिंज के द्वारा कुड़ुख ग्रंथ को लिखा गया है। अब बाकी 3 राइटर हैं, इसके बुक्स के बारे में भी चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। हीरामन कोरवा, अब पूछ रहा है आपसे कि हीरामन कोरवा के अगर एग्जाम में पूछता है कि इसका लेखक कौन है, तो आपको क्या करना है, कोरवा भाषा का शब्दकोश, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि कोरवा भाषा का शब्दकोश, एक बुक का नाम है कोरवा भाषा का शब्दकोश। इस बुक्स को जो है हीरामन कोरवा के द्वारा लिखा गया है, कोरवा भाषा का शब्दकोश। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। एंड आपका नेक्स्ट बचता है महेंद्र शाह, ठीक है। महेंद्र शाह के द्वारा कौन से बुक लिखा गया है, तो आपको क्या आंसर करना है, अगर पूछता है तो काव्य प्रसून, ठीक है। काव्य प्रसून जो है महेंद्र शाह के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुआ होगा। लास्ट में आपका बचता है प्रो कामिनी कुमारी, ठीक है। प्रो कामिनी कुमारी प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसको लेके पूछा गया था। तो प्रो कामिनी कुमारी के द्वारा, प्रोफेसर कामिनी कुमारी के द्वारा एक बुक्स को लिखा गया था, जिस बुक्स का नाम है क्रोमोजोम्स, ठीक है। क्या नाम है, क्रोमोजोम्स, जो आप लोग पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, क्रोमोजोम्स। तो याद रखेंगे क्रोमोजोम्स, ठीक है।
क्रोमोजोम्स। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रोफेसर कामिनी के द्वारा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज तक जो आज का जो सेशन था इसमें जो भी प्रश्न था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्लासेस कैसे लग रहा है, ठीक है। एंड फिर कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए हम लोग को, आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कीजिए। पीडीएफ अभी जस्ट नाउ मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूँ। और आपका नॉन स्टॉप क्लास वाला जो कैप्सूल क्लास वाला जो पीडीएफ था जियोग्राफी का, उसमें कुछ कंटेंट जो है ना मैं जो ओवर राइटिंग करके लिख रखा था वो डिलीट हो गया है, तो मैं उसको कर रहा हूँ। जैसे हो जाता है मैं उसको आज शाम तक या फिर उससे पहले अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त रहें।